दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों जहाँ राजस्थान की सियासत के 3 या 2 बड़े मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है सचिन पायलट की कार्यशैली और उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग पर भाजपा के सीनियर लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने तारीफ की है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत राय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत छिपा है? और दूसरा मुद्दा है पीछे आखिर क्या रूपरेखा है सरकार की? हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, सर मेरा जो पहला नमस्कार सवाल है वो जिलों को लेकर कर लेते हैं हम। जिलों को लेकर हम पहले बात करेंगे। राजस्थान में जिले बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि अगर हम जिले बढ़ाते हैं, जनता की सहूलियत भी होती है और कहीं न कहीं अगर इसके बाद इलेक्शन कमीशन सीटें भी बढ़ाती हैं, तो क्या कहीं जिलों में कमज़ोरी नज़र आ रही है बीजेपी सरकार को, जो जिले बढ़ाने की बात कर रही हैं, वहाँ अपने बंदे अपॉइंट करेंगे? आखिर क्या मसला है? इसको थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, इसको क्लियर करें आप। रोमा जी, राजस्थान में इस समय जब जिले नहीं पड़े थे, 35-33 जिले थे और गहलोत सरकार ने राजनीतिक कारणों के चलते, क्योंकि राजनीतिक कारण यानी कि उनको चुनाव में जाना था और चुनाव में वहाँ के मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को खुश करने के लिए और अपने पसंदीदा विधायकों को मजबूत करने के इरादे से मनमर्जी से जिलों को क्रिएट कर दिया था। कुल मिलाकर राजस्थान में 50 जिले क्रिएट हो गए थे और ऐसी-ऐसी जगह हुए थे। देखिए जैसे जयपुर, जयपुर एक जिला है। जयपुर जिले को एक दूदू, जो जयपुर से बहुत ही कम दूरी पर है, जयपुर ग्रामीण एक अलग से बना दिया था और जयपुर शहर एक अपने आप में एक जिला। ऐसे ही जोधपुर का हाल किया। इतना ही नहीं, सांचौर जो सिरोही जैसे छोटे जिले को बांटकर सांचौर एक छोटा-सा जिला बना दिया गया। इसी तरह से टोंक में एक मालपुरा बनाने की कोशिश हुई। हर जगह मनमर्जी से जहाँ इनको लगता था कि अ, इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, तो इन्होंने कर दिया। और जब बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी सरकार ने कहा कि हम जिलों का निर्माण चाहते हैं, हम लोगों की सुविधा के लिए और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था के लिए, दोनों हिसाब से अगर जिले बड़े बना करने की जरूरत है, जिले बनाने की जरूरत है, तो उनको करेंगे। लेकिन यह निर्णय प्रशासनिक आधार पर और सब कुछ सारा अनुसंधान करके और जरूरत के हिसाब से किया जाएगा, ना कि किसी की विल और विश पर या किसी राजनीतिक निर्णय के आधार पे या वोटों के लालच में होगा। तो कुल मिलाकर जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी की सरकार बनते ही एक कमेटी बनाई गई, एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में। उस कमेटी ने पूरे 7-8 महीने तक पूरा शोध किया, जरूरत को महसूस किया और उसके बाद लगभग 9 जिलों को खत्म करने की सिफारिश की, जो कि अतिरिक्त बढ़ाए गए थे गहलोत सरकार में। वास्तव में देखिए रोमा जी, बात यह है कि जो जिले हैं, जिलों का निर्माण क्यों होता है? जिलों के निर्माण के पीछे एक ये है कि आम आदमी को सहूलियत हो, यानी कि प्रशासन तक उसके जाने के लिए सुविधा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूरी पर अगर जिला केंद्र होता है, तो कई लोगों को जिनको जाना होता है दिक्कत होती है। दूसरा, प्रशासन को भी दिक्कत आती है कि ज्यादा लंबी दूरी के जिलों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सारा विषय आता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कई बार कि जिलों को जो है बनाया जाता है और किया जाता है। दूसरा, साथ ही जनसंख्या वृद्धि के साथ ही अगर मान लो जनसंख्या को मैनेज करना है, तो उस दृष्टि से भी कई बार बनाए जाते हैं। वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये है कि अगर हमने यहाँ जिला बना दिया, तो हमें यहाँ से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगा, हमारे कैंडिडेट चुनाव जीत जाएँगे, इस आधार पे बनने लगे, तो राजस्थान के हाल बहुत बेहाल हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, एक जिला बनने पे उसकी स्थापना में ही 1000 करोड़ रुपए का तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 1000 करोड़ रुपए का।
और अचानक 20 जिले इन्होंने बना दिए और 20 जिले बना दिए और यानी कि लगाइए कि 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो अचानक बढ़ा दिया। तो ये सब देखते हुए अतिरिक्त भार, इन सबको देखते हुए राजस्थान सरकार ने कमेटी के सिफारिश पर ये निर्णय किया कि नहीं, जहां आवश्यक नहीं है, जो अनावश्यक है, वहां हम जिलों को नहीं बनाएंगे। तो ये बात हुई और दूसरी बात है, जब अशोक गहलोत की सरकार ने जिले बनाए तो जिलों की घोषणा तो कर दी, पर जिलों की कोई व्यवस्था नहीं की। ना 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। 1000 मैंने क्या 1000 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। 1 करोड़ रुपए में क्या होता है? तो ये सारी जो बातें देखते हुए कि वर्तमान सरकार ने, बचनलाल जी की सरकार ने और आम आदमी तक, और ऐसा ही नहीं कि जो जिन क्षेत्रों को उन जिलों में शामिल किया गया, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कईयों की तो दूरियां बढ़ गई थी। कई लोग नहीं चाहते थे कि वो उनका कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे और ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे। ऐसी जगह में केंद्र बना दिए गए, तो वहां तक जाने में उनकी समस्या और बढ़ रही थी। तो कुल मिलाकर एक ऐसी अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था पिछली गहलोत सरकार करके गई थी। उस प्रशासनिक अव्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस निश्चित तौर पे शुरुआत में इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ जगह पे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने प्रदर्शन किए और बाद में घोषणा की कि हम राज्य भर में आंदोलन करेंगे और वो करने वाले थे और हम तो स्वागत कर रहे थे कि चलो कीजिए, कम से कम पता तो लगे कि, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है, क्योंकि जनता के मंशा के खिलाफ इन लोगों ने ये निर्णय लिए थे। तो उसका असर ये हुआ कि इनके आंदोलन में जनता साथ नहीं आई और अब ये जिलों के खत्म होने की बात करना बंद कर दिया। अब ये अपने जो प्रेस के सामने भी जब वक्तव्य दे रहे हैं, इस विषय को छुपा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी गलती जो गहलोत सरकार करके गई थी, उसे पिछले दिनों सुधारा है भजनलाल जी की सरकार ने। चलिए, इस मुद्दे को आपने क्लियर कर दिया है। अब एक मुद्दा मेरे पास और है जिसको आपने बहुत विस्तार से बताना है। सर, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत और अब कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने भी सचिन पायलट की एक इंटरव्यू में काफी तारीफ की है। क्या भाजपा की नई रणनीति का हिस्सा है या फिर ये वाकई में सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाजपा नेता भी उनकी तारीफ करने लग गए हैं और इतने मजबूर हो गए हैं? आखिर चल क्या रहा है भाजपा में, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दें। रोमा जी, मैं आप जो बोल रही हैं उसको लेकर कुछ हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास पे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बताई गई घटना जो कि संसद में उन्होंने बताई है, उसी को मैं वापस आपको बताना चाह रहा हूँ। अटल जी ने जैसा बताया कि उन्होंने वो 1957 में पहली बार लोकसभा में आए, वो सबसे लास्ट पीछे की सीट पे बैठते थे। तो क्योंकि जनसंघ के गिने चुने सांसद थे, तो उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने भाषण दिया। भाषण खत्म हुआ जब संसद का जब उस दिन का सत्र खत्म हुआ, तो बाहर निकले तो नेहरू जी आए और पीठ थपथपाई, बोले बहुत अच्छा बोलते हो, एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे। ऐसा उनकी तारीफ की। तो ये है हमारे देश के का इतिहास। इतना ही नहीं, देखिए नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का जो पक्ष है, वो बहुत ही मजबूती से रखने की जब बात आती है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनते हैं। एक ही है 1972 में 72 की जो लड़ाई है, जो जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया था, उस लड़ाई में जब भारत जीतता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी अपनी विरोधी पार्टी की जो नेता थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा स्वरूपा कहते हैं। तो ये उनकी बड़ाई थी। तो हमारे यहाँ हमारे देश की राजनीति व्यक्तिगत द्वेष और राग से अलग हटकर है। हम मुद्दों को लेकर निश्चित एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप, टीका टिप्पणी
और व्यक्तिगत दुराग्रह और एक दूसरे से दुश्मनी जैसे हालात वो हमारी राजनीति में नहीं थे। अब हमें सचिन पायलट की तारीफ इसलिए बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि पिछले 15-20 सालों में, विशेषकर राहुल गांधी जी के राजनीति में पदार्पण के बाद, ये जो राजनीति थी, जो आपस में समन्वय की राजनीति थी, सहयोग की राजनीति थी, आपसी समझ की राजनीति थी, वो आपस में दुश्मनी की राजनीति में बदल गई है। यानी कि अगर विपक्ष है तो विरोधी है तो दुश्मन है। ये ऐसा मान लेना, कोई भी बात हो बस केवल विरोध करना और अनाप-शनाप आरोप लगाना, ये आरोपों की राजनीति है। कुछ भी करो तो आरोप लगाना, ये एक आजकल विरोधी नेताओं का एक धर्म बन गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ नीति, सिद्धांत, रीति को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसके नेताओं में अभी भी वो लक्षण जो हमारी संस्कृति के हैं, सनातन के हैं, हमारी परंपराओं के हैं, वो बने हुए हैं क्योंकि समन्वय और सबको साथ लेके चलने का जो एक विचार है, वो ये कहता है कि ठीक है, मुद्दों को लेकर हम आमने-सामने हैं, लेकिन सामाजिक प्राणी के तौर पे हम सब एक साथ हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सभी का उद्देश्य तो एक ही होगा, समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। तो ऐसी स्थिति में केवल बुराई करना, तुम गजेंद्र सिंह जी ने या राज्यवर्धन जी ने अगर सचिन पायलट की तारीफ की है, तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ढूँढने की जगह एक अच्छी बात है कि आजकल के युवा नेता में भी आपस में इतनी समझदारी हो रही है कि एक दूसरे की तारीफ तो कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखने वाली इस राजनीति में कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, कुछ युवा नेता ऐसे अब भी उभर के आ रहे हैं, जो कम से कम इतना मादा तो रखते हैं कि अपनी विपक्ष के अपने नेता के बारे में भी 2 अच्छे बोल दें। तो इसे इसी तरीके से लेना चाहिए रोमा जी। सर, तो क्या हम सचिन पायलट के अंदर एक मुख्यमंत्री का चेहरा देख सकते हैं? देखिए, रोमा जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और मैं और आप तो डिसाइड कर नहीं सकते मुख्यमंत्री कौन होगा, या गजेंद्र सिंह जी और राज्यवर्धन जी भी तय नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये जनता तय करती है। अगर जनता को लगेगा कि वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए तो जनता बनाएगी, तो इसमें और जनता ने अगर तय कर लिया तो हम रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए आज मैं ये कहूँ कि मुझे उनमें मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है, तो ये अतिशयोक्ति होगी क्योंकि जनता तय करेगी आने वाली राजनीति क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी, कौन से मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता आ, आ, आने वाले समय में वोट करेगी और किस तरह का नेतृत्व चाहेगी, किस तरह का भारत बनाना चाहेगी और उसके लिए कौन सा नेतृत्व चाहिए, ये सब जनता तय करेगी। और आने वाले समय में जनता क्या निर्णय करती है, क्योंकि मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ रोमा जी, तो वो थोड़ा-सा भी अनुमान भी नहीं लगा सकता कि आगे जनता क्या निर्णय करने वाली है। लेकिन सर, आप ज्योतिष नहीं है, लेकिन सभी सवालों के जो जवाब है ना, वह आप बहुत छान कर देते हैं, वो सूझबूझ से देते हैं और दर्शकों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आपने इन दोनों सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप बाहर हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप। अच्छा। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।